हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ए भुजा वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए कॉमा बी सी व डी पर एक समान आवेश क्यों रखा है, बिंदु डी पर रखे आवेश क्यों पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, हम एक वर्ग बना लेते हैं। ए बी सी और ये इसे हम नाम दे देंगे टी। सभी जगह पे एक समान आवेश क्यों रखा हुआ है, चारों जगह। ठीक है, अब ए पर जो आवेश है ए पर, तो ए पर रखे आवेश के कारण डी पर क्या बल लगेगा, एफ ए डी। क्या लगेगा, एफ ए डी वेक्टर। ठीक है, सी पे रखा जो आवेश के कारण डी पर रखे आवेश पर बल क्या लगेगा, एफ सी डी वेक्टर। या सी के कारण डी पर कौन सा बल लगेगा, एफ सी डी वेक्टर। डी के कारण जो डी पर बल लगेगा वो होगा हमारा एफ बी डी वेक्टर। क्या होगा, एफ बी डी वेक्टर। क्या होगा, एफ बी डी वेक्टर, एफ बी डी वेक्टर। और इनका परिणामी यहाँ पे मान लीजिए होगा एफ वेक्टर, ए डी और सी डी का। ठीक है, इसकी भुजा क्या है, ए है। इसकी भुजा क्या हमारी, ए है। भुजा क्या है हमारी, ए है। अब वर्ग का विकर्ण सभी को पता है क्या होता है, ए रूट टू। क्या होता है, ए रूट टू। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा क्या है हमारी, ए है। वर्ग की भुजा क्या हमारी, ए है। वर्ग का विकर्ण क्या होगा हमारा, फिर वर्ग का विकर्ण। अगर हम वर्ग के विकर्ण की बात करें तो वर्ग का विकर्ण सभी को पता है क्या होता है, ए रूट टू। क्या होता है, ए रूट टू। अब ठीक है, अब हम एफ ए डी निकालते हैं। ए के कारण डी पर लगने वाला बल हम क्या निकालेंगे, ए के कारण डी पर लगने वाला बल एफ ए डी वेक्टर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू। भैया यहाँ पे Q1 क्यू है और Q2 भी क्यू है, तो Q इंटू क्यू अपॉन में दूरी क्या है, ए है। भुजा ए वाला वर्ग है तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एफ ए डी वेक्टर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात कर रहे हैं एफ सी डी की तो वो भी सेम होगा। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें एफ सी डी की तो एफ सी डी वेक्टर क्या होगा हमारा, एफ सी डी वेक्टर भी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि सेम है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें इनके परिणामी एफ वेक्टर की, तो यहाँ पर जो परिणामी एफ वेक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एफ वेक्टर होगा, ठीक है, तो एफ वेक्टर क्या होगा, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। क्या होगा, F1 cos थीटा और F2 cos थीटा। एक तो आप ये भी कर सकते हैं, एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कर सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आप दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज नियम जो कि लगता है हमारा, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पे जो F1 है यानी एफ ए डी और एफ बी डी, सॉरी सी डी। यहाँ पे देखिए जो एफ ए डी और एफ सी डी दोनों इक्वल हैं, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं एफ ए डी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस एफ ए डी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2FAD वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वो भी किस में, रूट में। अब देखिए यहाँ से रूट बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखिए अगर हम देखें तो FAD वेक्टर बाहर आ जाएगा और रूट 2 बच जाएगा। अब FAD क्या हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास एफ वेक्टर सीधा सीधा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में इंटू में रूट 2। मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे एफ बी डी। अब हम क्या निकालेंगे, एफ बी डी। एफ बी डी वेक्टर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आवेश यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन, अब देखिए यहाँ पे दूरी क्या है, a√2, क्या है a√2, तो a√2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो एफ बी डी वैक्टर क्या आ जाएगा, एफ बी डी वैक्टर हमारा आ जाएगा 1/4πε0, ये हमारा क्यू स्क्वायर रहेगा, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a², मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अगर हम बात कर लें बिंदु डी पर कुल बल, तो कुल बल के लिए एफ वेक्टर और एफ बी डी जोड़ देंगे, एफ टोटल अगर निकालेंगे, अतः बिंदु डी पर परिणामी बल, अतः बिंदु डी पर कुल बल, बिंदु डी पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, एफ वेक्टर क्या होगा, एफ बी डी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, एफ बी डी वेक्टर हमारा क्या है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a², ठीक है, प्लस एफ वेक्टर क्या हमारे पास 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a², अब बाहर हमारे पास क्या है √2। अब देखिए इस पूरे में क्या कॉमन है हमारा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a², तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा √2, ये हमारा आ जाएगा एफ टोटल, क्या आ जाएगा एफ टोटल बिंदु डी पर कुल परिणामी बल। ठीक है, देखिए हमें करना क्या था, हमारे पास दिया था भुजा ए वाला वर्ग, ठीक है, जिसके चारों कोनों ए बी और सी और डी पर एक समान आवेश क्यों रखा हुआ था, हमें बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल निकालना था। अब वर्ग की भुजा क्या होगी हमारी, ए दी हुई है, ए रख लेंगे, वर्ग का विकर्ण हम सभी जानते हैं क्या होता है a√2 होता है, तो a√2 हो जाएगा। अगर हम ए के कारण डी पर बल निकालें तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 इंटू Q2, यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों Q हैं, तो Q इंटू Q अपॉन a², तो आ जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन a²। अगर हम इसी प्रकार एफ सी डी की बात करें तो वो भी सेम निकल आएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे चतुर्भुज नियम लगा देंगे, सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे चतुर्भुज नियम लगाएंगे तो इनका ये टोटल निकल कर आ जाएगा एफ वेक्टर। ठीक है, अगर हम अब हम क्या करेंगे, बी के कारण डी पर बल निकालेंगे, एफ बी डी वेक्टर, जो हमारा निकल कर इतना आ जाएगा क्योंकि यहाँ की दूरी इतनी है। अगर हम बिंदु डी पर कुल बल की बात करें तो क्या होगा, एफ वेक्टर और एफ बी डी वेक्टर का योग होगा, इनका कुल होगा, इनको जोड़ देंगे और आंसर हमारे सामने ये आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज बोला है ना, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बोला है। हम लोग क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बना लिया। डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्या किया हमने, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बना लिया, नाम दे दिया ए बी और सी। ए पर क्या रखा है, प्लस का 0.100 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। ठीक है, ठीक है, फिर बोला बी व सी के मध्य बिंदु, बी व सी का मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा, बी व सी के मध्य बिंदु, तो हमने इसको मान लिया डी। यहाँ पर हमें क्या करनी है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और जबकि इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 ये है तो 10 ये भी होगी और 10 ये भी होगी। ठीक है, अगर ये पूरी 10 है तो आधी कितनी होगी, 5, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 है और ये 10 है, तो ये दूरी कैसे निकलेगी, इसको हम x मान लेते हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे समकोण ए बी डी में, समकोण ए बी डी में, ताकि हम ये वाली दूरी निकाल सकें ए डी। अब हम क्या करेंगे, समकोण ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी ए बी स्क्वायर, क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या हमारा ए डी स्क्वायर। यही तो होती है ना हमारा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है,
अब देख ए बी हमारी क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे बराबर ए डी हमें निकालना है, इसको ऐसे ही एज इट इज रख देंगे। और बी डी हमारा कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ए डी स्क्वायर एज इट इज रख देंगे और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे हो जाएगा 100 माइनस 25 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब 100 में 25 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 75। कितना बचेगा 75 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा रूट, यानी सीधा सीधा ए डी बराबर क्या आएगा √75। क्या आएगा √75। अच्छा देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको r मान लें, दूरी r मान लें, ठीक है, तो r ही तो आ जाएगा, r बराबर ए डी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको r मान लें तो। ठीक है, अब हम सीधा सीधा फंडा लगा देंगे फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे आवेश कितना है प्लस का 0.100 माइक्रोकुलाम। अगर हम इसको चेंज करें तो क्या होगा 0.100 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है 10⁻⁻6 कुलाम। आपको ये छोटे मात्रकों के संबंध में आप सभी को एक छोटी सी वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप लोग उसे भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ है ना, एक अंक पीछे लाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻7 कुलाम लिख सकते हैं। तो आवेश आ गया। हमें क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है सभी लोग देखिए, E = 1/4πε0 Q/r²। क्या होता है Q/r²। इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9। Q का मान कितना है 1 × 10⁻⁷। r स्क्वायर का मान देखिए क्या हमारे पास 75 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर था, 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी हमारी 75। ठीक है, तो और गुणे में 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में है, तो अब इसको कट करेंगे अगर हम, तो कट करेंगे 3 से 3 से 3 3 9, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम भाग दे देंगे इसमें। अब देखो ऐसा करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और 2 जीरो बना लेंगे, 25 से 25 चौको 100। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट लगा लिया और 1 जीरो बढ़ा के, तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, 4 3 12। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेंगे। इधर देखिए कितना बचा हमारे पास, पहले लिख लें। लिखा है 3 × 10⁻9 × 0.04 × 10⁻⁷। नीचे -2 ऊपर जाएगी प्लस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है, पॉइंट 2 अंक पीछे लाएंगे तो पावर क्या होगी माइनस में बढ़ जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा 4 3 12 × 10⁻9 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे 2 अंक पीछे लाएंगे तो पावर यहाँ माइनस में 2 बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 10⁻−9 और 10⁻2। -9 + 9 कट जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे एक अंक आगे ले जाएंगे तो आ जाएगा 1.2 × 10⁻3। कितना आ जाएगा 1.2 × 10⁻3 मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप सभी को कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ, देखिए मैंने 16 लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि 2 बिंदु आवेश 9e और e प्लस 9e और प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 16 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर है, यहाँ पर प्लस का 9e है और यहाँ पर प्लस का e है, और एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए दोनों आवेश कैसे धनावेश है ना, दोनों आवेश धनावेश हैं, मतलब संतुलन की स्थिति कहाँ पर बनेगी आवेशों से बाहर। कहाँ पर बनेगी आवेशों से बाहर। तो ये दूरी हमने मान ली x सेंटीमीटर। कितनी मान ली x सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पॉइंट मान लिया हमने P। अब देखिए अब होगा क्या कि अगर हम बात कर लें 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए, इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह समतुलन में हो। तो मान लीजिए आवेश Q को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर, ये बिंदु P पर, यहाँ पर हमने आवेश Q को रख दिया है। अब E के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी बाहर की ओर, या अगर हम बल की बात करें तो बल कहाँ होगा बाहर की ओर, और इस E के कारण यहाँ पे ही कहीं रह जाएगा, इसको मान लेंगे F।
क्या बोला है कि दो बिंदु आवेश प्लस का 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आवेश इनके बीच आवेश क्यों को, अच्छा बीच में बोला है ना, तो आप लोग ये रफ कर लीजिए, बीच में बोला है, इतना ही रहने दीजिए बीच में। तो हमने मान लिया कि यहाँ कहीं रख दिया हमने आवेश क्यों को, और इस पॉइंट को हमने मान लिया कि पॉइंट हमारा P है। अब देखिए 9e के कारण यहाँ पर बल लग जाएगा, मान लीजिए हमारा लग रहा है F1, और प्लस e के कारण यहाँ पर क्या बल लग रहा है हमारा F2। ठीक है, संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हमने ये दूरी क्या मान ली, चलो एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। मान लीजिए हमने आवेश यहाँ बिंदु P पर रख दिया, हमने दूरी मान ली x, कितनी मान ली x। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी होगी 16 माइनस एक्स, क्या होगी 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में जो बल होंगे बराबर होंगे, संतुलन की अवस्था में जो बल होंगे वो क्या होंगे बराबर होंगे, यानी F1 वेक्टर बराबर होगा किसके F2 वेक्टर के। F1 क्या होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान क्या है 9e, और Q2 का मान क्या है Q 9e3 अपॉन दूरी क्या है x, तो x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान क्या है हमारे पास Q, और Q2 का मान क्या है हमारे पास E, अपॉन में दूरी क्या है 16 माइनस x, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q और E से Q और E कट जाएंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों तरफ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एक्स का इधर मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स का इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 9 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स, क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। यहाँ तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर मत काटिए, स्क्वायर को मत काटिए, स्क्वायर को लगा रहने दीजिए, इसको इधर भेज देते हैं, या तो क्या करते हैं इसको इधर भेज देते हैं, हमारे पास क्या बचेगा सीधा सीधा 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 9, स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा x अपॉन 16 माइनस एक्स का। अब देखिए इसको ये लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9। यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या आ जाएगा x अपॉन 16 माइनस एक्स, इधर आ जाएगा √9, क्या आ जाएगा √9। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा 9 किसका वर्ग है 3 का, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x अपॉन 16 माइनस एक्स बराबर 3। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब हम करने वाले क्या हैं, अब हम करने वाले हैं ये कि अब इसको ऐसा करते हैं इधर ले आते हैं, क्या करते हैं इधर ले आते हैं, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 3 गुणा 16 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा x बराबर, अब एक एक करके गुणा करेंगे हो जाएगा 16 × 48 प्लस माइनस माइनस 3x, इधर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा x प्लस 3x इक्वल टू 48, 3x और 4x x क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 48, 4 गुणे में इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो हो जाएगा 48/4, 4 से 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, x बराबर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब आवेश कितनी दूर होगा प्लस के 9e से 12 सेंटीमीटर दूर, आवेश कहाँ होगा प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर दूर, आवेश की स्थिति कहाँ होगी प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर दूर। ये आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोकुलाम 1.0 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद फिर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो मान लीजिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा -1 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस का 1.0 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है 2 mm है, कितनी है 2 mm। तो हमें क्या बताना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, ठीक है, क्या बताना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं,
P से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 12। क्या होता है, Q इंटू 12। तो देखिए यहाँ पर हम अगर बात कर लें तो हमें आवेश कितना है, एक आवेश अगर ले लें तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों बराबर में क्या दिए हुए हैं, 1.0 माइक्रो कूलाम। आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 12, जो कि दी है 2 mm। क्या दी है, 2 mm। इसको हम चेंज करेंगे हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। इसको चेंज करेंगे हो जाएगी 10 की पावर माइनस 6 मीटर, सॉरी कूलाम, कूलाम में है ना। अब हम क्या निकाल लें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे, सूत्र P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12 से, ठीक है। अब देखिए Q का मान कितना हमारे पास, 10 की पावर माइनस 6 इंटू 12 कितना हमारा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 2 गुणा, तो P का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर 6 और 3 9 हो जाएगा माइनस का, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो कि हमारे 2-3 क्वेश्चन को रेडी करवा देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, इसका मतलब क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव। तो हम पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हमारा -1 माइक्रोकूलाम है और यहाँ पर क्या है, +1 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं और कितने दिए हुए हैं, 1 माइक्रोकूलाम। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 1 माइक्रोकूलाम बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। दूरी कितनी है, R कितनी दी हुई है, या सॉरी 12 कितना दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 12 कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तो हमें क्या बताना है, और एक चीज, वैद्युत द्विध्रुव जो है 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ई का मान कितना दिया है, 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। तो पहला में क्या बताना है, पहला नंबर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले नंबर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर Q इंटू 12। Q का मान कितना है, 10 की पावर माइनस 6 और 12 का मान कितना है हमारे पास, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर सीधा सीधा आएगा 2 गुणा 10 की पावर 6 और 2 दोनों सेम है, 8 हो जाएगा। मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या, द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलागुण। अधिकतम बलागुण के लिए फॉर्मूला होता है, दूसरा पॉइंट है हमारा, द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बलागुण। द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बलागुण। अधिकतम बलागुण क्या होगा, टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अधिकतम बलागुण के लिए बात कर रहा है तो टाउ बराबर पी होता है। क्या होता है, टाउ बराबर पी। पी का मान कितना हमारे पास, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 और ई का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 गुणा 10 की पावर 5। क्या है, 1 गुणा 10 की पावर 5। कितना हो जाएगा, 2 × 9 2। क्या होगा, 2 गुणा 10 के बाद 5 में 8 जाए, कितना बचेगा, -3। अधिकतम बलागुण टाउ बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।